हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की भी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज IBPS क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था, तो मैं बताती हूँ उसमें क्या क्या क्वेश्चन आज आए हुए थे। तो जीए का क्वेश्चन मैं थोड़ी देर बाद आप लोग को बता दूँगी वीडियो में डाल के। अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, मुझे जैसे याद आता है मैं वैसे वैसे लिख के आप लोग को लिए वीडियो में डाल दूँगी। उसके बाद जीए अच्छा आया हुआ था, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था जीए। और अब आते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में पैसेज से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। आई थिंक 2 पैसेज थे, 14 से 15 क्वेश्चन पैसेज से ही थे। फिर था डबल फिलर से 5 क्वेश्चन आए हुए थे। और अरेंजमेंट से क्वेश्चन आए हुए थे 5-6। जैसे 5 बड़े बड़े सेंटेंस दे के दिए हुए थे और नीचे जो है वो मतलब अरेंज करके ऑप्शन दिया हुआ था, उसको बताना था कि कौन सा इसका अरेंजमेंट ट्रू होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था। एक आया हुआ था कि मतलब अरेंजमेंट भी करना था और उसमें फिलर भी था, अरेंजमेंट प्लस फिलर दोनों था, तो उसको फिल करके फिर अरेंज करना था। ऐसा करके ये 3 क्वेश्चन आया हुआ था। तो इंग्लिश में वो क्वेश्चन आया था। एरर से भी 5 क्वेश्चन आए हुए थे। और मुझे एग्जैक्ट पूरा तो नहीं याद, मुझे जितना याद मैं उतना ही बता रही हूँ। एरर से 5 आए हुए थे। वर्ड रिप्लेसमेंट से भी 5 क्वेश्चन आया हुआ था। और जो छूट जाएगा वो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या क्या और आया हुआ था, मुझे पूरा नहीं याद है। ये था इंग्लिश। और इंग्लिश में आप लोग का कैसा रहा अटैम्प्ट है? मैंने 29 बनाया है और आप लोग बताइएगा कि कितना इंग्लिश में आप लोगों ने बनाया। मैं ज़्यादा नहीं इंग्लिश बनाती क्योंकि नेगेटिव चला जाता है, इस वजह से। नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग में पहला सेक्शन जो खुला है ए सेक्शन, उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन थे, उसमें 2 पजल आए हुए थे। मैंने इसमें से क्वेश्चन नहीं बनाया क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं फंस गई तो फिर मेरा टाइम चला जाएगा, इसलिए मैंने इसको नहीं टच किया। उसके बाद सेकेंड सेक्शन जो था वो 1 नंबर वाला क्वेश्चन था, मैंने उससे क्वेश्चन बनाया। तो उसमें जो है साइलो आए हुए थे 5, तो मैंने साइलो बनाया। फिर इनइक्वालिटी था, जैसे कि कोड दिया हुआ था कि किसका कोड ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, ऐसे करके कोडिंग करके इनइक्वालिटी दिया हुआ था। तो वैसे इनइक्वालिटी आई हुई थी। एक डायरेक्शन का क्वेश्चन आया हुआ था। ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन था। हाँ, ये डाटा सफिशिएंसी मतलब कि हाँ, जो स्टेटमेंट 1 और 2 से जो निकालना रहता है वैसे करके जो है वो ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन आया हुआ था। इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आया था, जिसका मुझे सिर्फ एक स्टेप मैं बना पाई हूँ। जैसे क्या था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ये 3 जो थे ना, इसको ला दे रहा था और इसको जोड़ रहा था, इसको जोड़ के यहाँ पे लिख रहा था और इसको ये जो 3 डिजिट थे उसको यहाँ पे लिख रहा था। ये इसका फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद सेकेंड स्टेप मुझे समझ ही नहीं आया कि पता नहीं क्या कर रहा था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो लोग जो इनपुट आउटपुट बनाया उसको बताइएगा कि ये कैसे बनाया। मेरा सिर्फ एक ही स्टेप बना है और उस एक स्टेप से एक ही क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने सिर्फ इसका एक ही क्वेश्चन बनाया है। उसके बाद मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया कि उसका क्या मतलब स्ट्रैटेजी था, वो कैसे वो किया था। फिर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी आया हुआ था। उसमें बहुत सारा दिया हुआ था। पहले तो दिया हुआ था कि 1 to 9 से कोडिंग करना था, इसको कॉन्सोनेंट को, ठीक है। फिर MNO का दिया हुआ था अलग, MNO का ऐसे हैशटैग करके था, स्टार करके दिए हुए था। और फिर जो बचा अल्फा कॉन्सोनेंट उसको 1 to 9 से उसको कोड करना था। उसके बाद फिर बहुत सारा उसका कंडीशन दिया हुआ था कि अगर वर्ड अगर कोई रहे तो अगर स्टार्टिंग में वॉवेल होगा या कितने नंबर होंगे, सम में अगर नंबर होगा, विषम में नंबर होगा, बहुत उसका इतना लंबा सा उसका दिया हुआ था, मतलब 7-8 उसका कंडीशन दिया हुआ था। तो मैंने आई थिंक उसे 2 या 3 क्वेश्चन ही बनाए हैं, 2 आई थिंक क्वेश्चन मैंने इसका अटेम्प्ट लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था उसको बनाने में इसका, इसलिए मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं लिया है। फिर एक ईयर बेस्ड पजल आया हुआ था जो कि 2023 से उसको कंपेयर कर रहा था। 6 आदमी आई थिंक थे, हाँ 6 आदमी ही थे। वो एक पज़ल आया हुआ था। एक पज़ल लॉजिकल रीजनिंग से भी बहुत सारे पज़ल आए हुए थे। एक जो था स्टेटमेंट 1-2 से करके निकालने वाला भी बहुत सारा आया हुआ था, मैंने उसको अटेम्प्ट किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी ये सब क्वेश्चन आ रहा था तो मेरे से अटेम्प्ट हो नहीं रहा था। तो 18 मैंने अटेम्प्ट किए रीजनिंग में। और
आप लोग बताइएगा कि आप लोग का रीजनिंग का सेक्शन कैसा लगा। मुझे तो बहुत लेंदी लगा है, बट मुझे था कि एक्यूरेसी से मुझे बनाना है, इसलिए मैंने इतना ही, जितना मुझसे बना मैंने इतना बनाया है। फिर अब आते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में था कि जैसे एक कैसलेट आई हुई थी, आप लोग को याद होगा कि 3 टेब था, ABC दिया हुआ था, बहुत लंबा सा कैसलेट था, और उसमें दिया हुआ था कि PQR ऐसे करके था, उसमें शायद विद्यार्थी कितने होंगे ऐसे करके, मतलब ये दिया हुआ था, मतलब Z+1 करके, मतलब सारा वेरिएबल दिया हुआ था। फिर मैंने उसको सोचा कि मैं इसको बनाती हूँ, लेकिन जब देखने में वो क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लेकिन जब आप उसको बनाते तो वो बहुत ज़्यादा इजी था। मैंने थोड़ा टाइम लिया, 5-6 मिनट लगा है उसको बनाने में, फिर जाके ये वाला मैथ्स बना। इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैथ का लेंदी आया हुआ था, मतलब क्वेश्चन बनाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। ये कैसलेट मैं इसको एक बार उठाई, सोची कि मैं इसको बनाती हूँ, फिर मैंने इसको बनाया तो ये बना है। और एक आया हुआ था सर्कल बेस्ड, जैसे कि 4 ABCD दिए हुए थे, और इसमें परसेंटेज दिया हुआ था, और टोटल दिया हुआ था कि 50,000 है, ठीक है, एम्प्लॉई। उसके बाद दिया हुआ था कि निजी का दे दिया था, ठीक है, मिसिंग दिया ही था, ABC का B और C का मिसिंग था, C का दिया हुआ था, और सबका मिसिंग दिया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद था, उसके नीचे जो है इसका ये दिया हुआ था, कंडीशन दिया हुआ था, और उस कंडीशन को आप अप्लाई करेंगे इस दोनों को मिला के, फिर निजी और सरकारी निकल रहा था कैंडिडेट्स। उसके बाद फिर क्वेश्चन था, और क्वेश्चन भी इजी नहीं था, बहुत लेंदी क्वेश्चन सब था इसका। तो मैंने इस DI को भी बनाया। एक और DI आई हुई थी सर्कल बेस्ड, वो बहुत ज़्यादा लेंदी लग रहा था मुझे, इसलिए मैं उसको अटेम्प्ट नहीं की हूँ। उसका मुझे समझ में नहीं है, आप लोग कोई बनाए होंगे तो बताइएगा कि आप लोग ने कौन सा वो DI बनाया था। उसका डाटा सफिशिएंसी से भी क्वेश्चन था, तो मैंने एक क्वेश्चन आई थिंक बनाया है। सिंप्लीफिकेशन से 5 क्वेश्चन आए हुए थे, और सीरीज़ था कि जैसे 2 सीरीज़ दिया हुआ था, उसके बाद इसमें जो कर रहा था कि इसका रॉन्ग सीरीज निकाल के उसका वैल्यू X मान लीजिए, फिर दूसरे का Y करके, ऐसे मतलब सीरीज़ दिया हुआ था, उससे क्वेश्चन क्रिएट कर रहा था। ऐसा मैथ, बहुत लेंदी मैथ आया हुआ था। तो मैथ ये था, और सब अर्थमेटिक था। और भी कुछ रहा होगा तो आप लोग बताइएगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। मैंने अर्थमेटिक में भी कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। ये टाइम बोट एंड स्ट्रीम का भी क्वेश्चन बहुत लेंदी आया हुआ था, टाइम इतना लंबा सा था। फिर इसका ये क्या वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भी कैसेट की तरह बना के दिए हुए था। ऐसे करके क्वेश्चन सब मैथ्स के भी आए हुए थे। तो मैथ्स में मैंने 20 अटैम्प्ट किए हैं, और यही रहा है ओवरऑल। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग के कितने अटैम्प्ट हुए हैं, और आप लोग का कैसा एग्ज़ाम गया है, और कमेंट में आप लोग बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को खूब सारा सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू।